तो प्रीवियस क्लास में हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस किए थे। इसी कंटिन्यूटी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव अ प्रॉब्लम, show that the line segments joining the midpoints of the opposite sides of a quadrilateral bisect each other। प्रॉब्लम सबको समझ में आया? ऐसा क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास ABCD, है ना। PQ RNS are the midpoints of the sides AB, BC, CD and AD respectively। ठीक है भाई। तो क्वेश्चन है, हम लोगों को जो प्रॉब्लम है वो प्रूव करना है। ये प्रूव कीजिए कि ये मिड पॉइंट जो है अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। ये जो है यानी ओ जो है वो मिड पॉइंट है किसका, SQ का भी और PR का भी। तो कर लेंगे क्या इसको प्रूव? इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा भाई? पहला क्या है कि DR और RC इक्वल है। कोई बताएगा क्यों इक्वल है? तो इसीलिए क्योंकि R जो है वो मिड पॉइंट ऑफ DC है, दैट्स वाई DR इक्वल टू RC। सिमिलरली S इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, दैट्स वाई AS इक्वल टू SD। P is the midpoint of AB, that's why AP equal to PB, and Q is the midpoint of BC, that's why BQ equal to QC। कोई दिक्कत है इसमें क्या? बहुत अच्छे, ऐसा हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है भाई। अब है हम लोग क्या किए हैं, SQ और PR को ज्वाइन किए हैं, क्योंकि प्रॉब्लम में लिखा है द लाइन सेगमेंट्स दैट ज्वाइन द मिड पॉइंट्स ऑफ द अपोजिट साइड्स ऑफ ए बाइसेक्टर। अब है कि O जो है वो बाइसेक्टर है, ऐसा प्रूव करना है। O बाइसेक्टर का मतलब क्या है? OP OR इक्वल प्रूव करना है, OS OQ इक्वल प्रूव करना है। बाइसेक्टर का मतलब यही होता है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग PQR और S को ज्वाइन करेंगे, है ना। इस तरह से कि क्वाड्रिलेटरल बन रहा है हमारे पास PQRS। दिक्कत है भाई? अच्छे। अब हमारे पास क्या है कि हमको कुछ अलग चीज प्रूव करना है। हमको प्रूव करना है कि इन द क्वाड्रिलेटरल PQRS द डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट्स ईच अदर। समझ में आता है क्या प्रूव करना है हमको? इन क्वाड्रिलेटरल PQRS डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अगर हम लोग ऐसा प्रूव कर पाते हैं तो फिर हमारा कहानी हो जाएगी। इसका जो डायगोनल्स है वो वही लाइन सेगमेंट्स है दैट ज्वाइन द मिड पॉइंट्स ऑफ द प्राइमरी क्वाड्रिलेटरल ABCD। ठीक है भाई, समझ गए। ABCD का मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट जो है वही जो है डायगोनल बन रहा है किसका, क्वाड्रिलेटरल PQRS का। दिख रहा है सबको? कोई दिक्कत है? आगे बढ़ो, चलिए भाई। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग एक डायगोनल ड्रा करते हैं AC। क्या करते हैं, ड्रॉ AC। AC जब ड्रॉ करते हैं तो हम लोग दो ट्रायंगल देख पा रहे हैं। दो ट्रायंगल सबको दिख रहा है, ADC और ABC। अब सबके दिमाग में मिड पॉइंट थ्योरम आ रहा होगा। अब मामला समझ में भी आ रहा होगा, क्योंकि S और R जो है ये मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स AD एंड DC है। इसीलिए क्या होगा, पैरेलल टू AC एंड हाफ ऑफ AC होगा। सिमिलरली PQ के केस में पैरेलल टू PQ एंड हाफ ऑफ PQ, हाफ ऑफ AC होगा। इस तरह से PQ पैरेलल टू RS हो जाएगा और इक्वल टू RS हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है? ये जो कथा बांच रहा हूँ समझ में आ रहा है? मिड पॉइंट थ्योरम को दिमाग में रखेंगे तभी ये समझ में। ठीक है भाई। नाउ कंसीडर ट्रायंगल ABC। ABC केस में क्या हो जाएगा, AC जो है वो PQ के पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि इन ट्रायंगल ABC P एंड Q आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AB एंड BC respectively, that's why PQ must be parallel to the third side AC and half of it, यानी हाफ ऑफ AC ऐसा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को तो बताइए भाई, कोई दिक्कत है क्या? किस तरह से क्या हो जाएगा, PQ पैरेलल टू AC हो जाएगा, SR पैरेलल टू AC ऑलरेडी था, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, SR पैरेलल टू PQ हो जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है तो बताइए। यहाँ तक कहानी समझने में किसी को कोई परेशानी हो रही हो, दुख दुविधा असुविधा तकलीफ कष्ट कुछ हो तो बताइए। ठीक है, ये अभी जो भाषण दिया उसी को लिखा हूँ। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है किसी को, पढ़ता हूँ आगे, है ना।
तो इसका मतलब क्या हो गया, पी क्यू जो है वो पैरेलल हो गया किसके भाई, आरसी के, और पी क्यू जो है वो इक्वल भी हो गया किसके, आरसी के। तो भाई इतना में कोई दिक्कत है क्या, इतना में कोई दिक्कत है क्या? इसीलिए पी क्यू आर एस क्या हो गया, इज अ पैरेललोग्राम। पी क्यू आर एस क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। और पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो क्या होता है, बाइसेक्टर होता है भाई। तो इसीलिए जो है हम ये अब आसानी से खुशी खुशी और कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हैं कि एस क्यू और पी आर जो है बाइसेक्ट इच अदर। अगर ये कह सकते हैं इसका मतलब हो गया एस ओ इक्वल टू ओ क्यू और पी ओ इक्वल टू ओ आर। यही हमको प्रूव करना था। इस तरह से हमारा कहानी हो गया। किसी को समझने में दिक्कत है बता सकते हैं। और इससे हम लोग एक कंक्लूजन पर भी पहुंच रहे हैं इस प्रॉब्लम के थ्रू। वो कंक्लूजन क्या है कि द लाइन सेगमेंट्स दैट जॉइन द मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल मस्ट बाइसेक्ट ईच अदर। ये एक कंक्लूसिव स्टेटमेंट में भी हो गया हमारा। और इसका हम लोग डेरिवेशन भी देख लिए कैसे हो रहा है। कोई दिक्कत था क्या यहाँ तक में, आगे बढ़े, बहुत अच्छे। आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। इन द फिगर, दैट इज द फिगर ट्रायंगल एबीसी, पॉइंट x is the midpoint of side BC। ध्यान देना, पॉइंट x is the midpoint of BC, it means BX equal to XC। segment XZ is drawn parallel to side AB। XZ दिख रहा है सबको, XZ is drawn parallel to AB। नाउ सेगमेंट YZ, YZ पे सब लोग ध्यान फोकस करिए भाई, पैरेलल टू AX, इसको ड्रॉ किया गया है पैरेलल टू AX। नाउ यू हैव टू प्रूव दैट YC इक्वल टू 1/4 BC। YC देख रहे हैं सब लोग, वेयर इज YC, देख लिए। तो नाउ वी हैव टू प्रूव दैट YC इक्वल टू 1/4 BC। ठीक है, बना लेंगे क्या सब लोग, बना लेंगे क्या? देखिए भाई x जो है वो मिड पॉइंट है, इसका मतलब BX इक्वल टू XC है। इसका मतलब हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि XC इज हाफ ऑफ BC, ऐसा लिख सकते हैं ना। XC क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ BC हो जाएगा। किसी को समझने में दिक्कत हो तो बताना। नाउ XZ पैरेलल टू AB and X is the midpoint of BC, that's why by converse of midpoint theorem Z is the midpoint of AC। ये समझने में कोई दिक्कत है क्या? तो Z जब मिड पॉइंट हो जाएगा AC का तो AZ इक्वल टू ZC हो जाएगा। ये समझने में अगर किसी को दिक्कत है तो बताओ भाई, है ना, दिक्कत है क्या? अब देखिए भाई, इन ट्रायंगल AXC, ध्यान देना जो ट्रायंगल बोल रहा हूँ अपने नजर को, नजरिया को, दृष्टि को, दृष्टिकोण को, सबको वहां ले जाइए। नाउ वी हैव टू फोकस ऑन ट्रायंगल AXC। देख रहे सब लोग, AXC में जब हम लोग जाएंगे तो हम लोग देखेंगे AX पैरेलल टू YZ। प्रॉब्लम में दे रखा भाई ये, है ना, कि YZ पैरेलल टू AX and Z is the midpoint of AC, that's why by converse of midpoint theorem Y will be the midpoint of XC। कोई दिक्कत है क्या? अगर y मिड पॉइंट हो जाएगा XC का, इट मींस XY इक्वल टू YC। YC मींस, YC मींस हाफ ऑफ XC, YC मींस 1/4 ऑफ BC। हेंस प्रूफ लिख देना नीचे में, यही प्रूफ करना था भाई। किसी को ना समझ में आया तो बताइए, है ना, किसी को फिर भी ना समझ में आया हो तो बताना है भाई। इन ट्रायंगल ABC X इज द मिड पॉइंट ऑफ BC एंड X, सॉरी, हाँ, X is the midpoint of BC and XZ is drawn parallel to AB। That's why by converse of midpoint theorem AZ equal to ZC because Z will be the midpoint of AC। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए भाई, तो बढ़ते हैं हम लोग आगे। ठीक है, ये सब लोग को समझ में आ गया। नाउ इन ट्रायंगल AXC Y is given, sorry, Z is given the midpoint of AC and YZ is drawn parallel to AX, that's why Y will be the midpoint of XC by converse of midpoint theorem। किसी को समझने में दिक्कत है तो बताइए, है ना। इसीलिए भाई आसानी से हम लोग लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 1/4 ऑफ। कोई दिक्कत है क्या समझने में? बहुत अच्छे, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नाउ वी हैव न्यू प्रॉब्लम, ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ऐसा जब भी कोई ज्योमेट्रिकल फिगर आता है उसका जैसे ही सामने में आप नाम पता ठिकाना देखते हैं तो आप अपने रैम में उसका पूरा जन्म कुंडली को लोड कर लेते हैं। जब उसका पूरा जन्म कुंडली लोड हो जाता है तो वो प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करने में हो जाती है
है ना। तो एबीसीडी इज ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का मतलब क्या हो गया, कोई एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड उस क्वाड्रिलेटरल का पैरेलल होगा, और वो कौन सा है, ए बी पैरेलल टू बी सी, है ना। नाउ बीडी इज डायगोनल एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी। तो ड्रॉ कर लिया था हम लोग, इसमें ए बी और सी डी पैरेलल है, और बी डी एक डायगोनल ड्रॉ किया हूँ, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी, है ना। एडी का मिड पॉइंट है कौन, ई। अब हमको प्रूव क्या करना है भाई, है ना। अ लाइन ड्रॉन थ्रो ई पैरेलल टू ए बी इंटरसेक्टिंग बी सी एट एफ। ठीक है भाई, ई एफ पैरेलल टू क्या है भाई, हाँ, है ना, क्या है, किसके पैरेलल है, हाँ लिखा है थ्रू ई पैरेलल टू ए बी। देखो पैरेलल टू ए बी, इसका मतलब ई एफ जो है वो किसके पैरेलल है, ए बी के, और सी डी के भी होगा, ऑब्वियस बात है। अब तुमको प्रूव करने के लिए क्या कह रहा है, प्रूव कीजिए भाई, शो दैट एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। एफ जो है मिड पॉइंट है किसका, बी सी का। तुरंत जाएंगे इन ट्रायंगल ए डी बी, जो ट्रायंगल बोल रहा हूँ अपना, पूरा का पूरा ब्रेन को वहां कंसंट्रेट कर लो, इन ट्रायंगल ए बी डी या ए डी बी कर लिए। E is given the midpoint of AD and EF is parallel to AB by converse of midpoint theorem। तुरंत यहाँ एक पॉइंट चिपकाओ, कोई भी पॉइंट पी ले लो, ये पॉइंट पी जो है ये क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ बीडी हो जाएगा। ये समझने में दिक्कत है भाई, भाई क्या, चलिए भाई। नाउ इन ट्रायंगल डी बी सी, इस ट्रायंगल में आ जाइए, ये वाला ट्रायंगल में सब लोग नजर को यहाँ ले आइए, नजर नजरिया सबको, हाँ ठीक है, नजर नजरिया सबको, ठीक है भाई। नाउ सॉरी, इस पॉइंट को यहाँ लिखना जरूरी है, इसी पर तो सब खेल। अब ये पॉइंट पी जो है इसको हम लोग मिड पॉइंट प्रूव कर चुके हैं, किसका, बीडी का। नाउ इन ट्रायंगल डी बी सी वी हैव पी एज मिड पॉइंट ऑफ बीडी एंड ई एफ पैरेलल टू सी डी। ये क्यों पैरेलल है, ये किसी को समझने में दिक्कत है तो पूछ सकता है, क्योंकि भाई ये लाइन इसके अगर पैरेलल गिवन है तो भाई साहब ये इसके भी पैरेलल है, इसीलिए ये इसके पैरेलल होगा। इफ लाइन एल पैरेलल टू लाइन एम एंड लाइन एल पैरेलल टू लाइन एन, देन एम मस्ट बी पैरेलल टू एन। ये हम लोग पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है भाई। इस तरह से ये और ये इसके पैरेलल है। बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम एफ विल बी द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। कोई दिक्कत है क्या, बहुत अच्छे, हो गया, हो गया, तुम्हारा प्रॉब्लम ये खत्म हो गया। चलिए तो इसको हम लोग फटाफट देख लेते हैं एक बार, है ना। समझ में जिसको जहाँ दिक्कत होगी मुझे बताना, वी विल डिस्कस इट अगेन, ठीक है भाई। इन ट्रायंगल ए बी डी एफ ई एफ, चलिए भाई बढ़ते हैं हम लोग तेजी से आगे, ठीक है। तो इस तरह से जी क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया हमारा बी डी का। सिमिलरली अब हम लोग जाएंगे किस ट्रायंगल में, ट्रायंगल डीबीसी में, ठीक है। ठीक है भाई, जहाँ समझने में किसी को कोई दिक्कत होगी बताएगा, ठीक है भाई। चलिए भाई नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम इन विच ए इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड एस आर एंड पॉइंट बी इज अ, दिख रहा है पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। ए दिख रहा है, ए पॉइंट ए इज द मिड पॉइंट ऑफ एस आर एंड पॉइंट बी इज अ पॉइंट ऑन डायगोनल पी आर। देखना भाई ठीक से, ठीक है। जहाँ जो समझने में दिक्कत होगी मुझे बताना, मैं तुम्हारा दुख दूर करूंगा बालकों और बालिकाओं, ठीक है। सच दैट आर बी इक्वल टू, अब ध्यान देना, आर बी इक्वल टू 1/4 PR। समझ में बात आ रही है, बस वही करना है जो पहले किए थे हम लोग, ट्रायंगल पी एस क्यू को लेना है और ट्रायंगल एस क्यू आर को लेना है, इसमें उसको हाफ हाफ प्रूफ कर लेना है, मिड पॉइंट प्रूफ कर देना है सी को, है ना। हो जाएगा, हो गया भाई, हो जाएगा, क्या बोले, आसानी से हो जाएगा। अगर किसी को दिक्कत है तो बताइए। ए सी पैरेलल टू एस क्यू, ऐसा समझने में किसी को दिक्कत है क्या, बहुत अच्छी है। क्यों दिक्कत नहीं है भाई, कैसे होगा पैरेलल, कौन बताएगा भाई, हम्म, कौन बताएगा भाई, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है क्या।
ठीक है भाई, यहाँ तक में समझने में कोई दिक्कत है तो बताइए। बहुत आसान सा प्रॉब्लम है, कोई बहुत मुश्किल सा नहीं है ना। वो बहुत मुश्किल सा नहीं है। ठीक है। बी को मिड पॉइंट लिए हम लोग, क्योंकि हम लोगों को प्रॉब्लम में गिवन है आर बी इक्वल टू 1/4 पी आर। इसीलिए इससे हम लोग समझ जाएंगे कि आर बी और ओ बी इक्वल है, इसलिए बी हो गया मिड पॉइंट। ए बी जो है, ए हो मिड पॉइंट गिवन है एस आर का, और ओ आर का मिड पॉइंट हो गया बी। और ए बी जो है ये वो लाइन है दैट ज्वाइंस द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड एस आर एंड ओ क्यू इन ट्रायंगल एस आर ओ। अगर ऐसा है तो वो लाइन पैरेलल होगा किसके, ओ एस के, और हाफ होगा ओ एस के। कोई दिक्कत है? सिमिलरली हम लोग अब जो है इन ट्रायंगल ओ आर क्यू ये प्रूव कर सकते हैं सी इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, क्योंकि ये एक पैरेलल लाइन है और बी जो है वो मिड पॉइंट है। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से सी जो है वो मिड पॉइंट होगा क्यू आर का। कोई दिक्कत है क्या? किसी को दिक्कत है तो बताइए। देखिए, पहला ट्रायंगल में मिड पॉइंट थ्योरम से हम लोग पॉइंट बी को निकालेंगे, सॉरी, हाँ पॉइंट बी को निकालेंगे, मिड पॉइंट है। और दूसरा केस में हम लोग कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से निकालेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी, दुख दुविधा सुविधा? दिक्कत है? आगे बढ़े। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना है।